गर्मियां आ गई है और काफ़ी लोगों ने एसी अपना चलाना शुरू भी कर दिया होगा और काफ़ी लोग लगवाने की भी सोच रहे होंगे कि कौन सा एसी हमें लगवाना चाहिए। और अगर आपके पास में पहले ही एसी है तो ये भी सोच रहे होंगे कि उसका बिल कैसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसके लिए तो हमारे पास में सोलर सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर आप फ्रेश न्यू लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कौन सा एसी हमें कम से कम पावर कंजप्शन के साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होता है सोलर एसी का। सोलर एसी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको कम से कम कंजप्शन के अंदर एयर कंडीशनर का मजा मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें नेक्सस कंपनी की, तो यहाँ पर इनका एक NX 1X Sol Ultra नाम से एसी आता है जिसे आप डायरेक्टली 2 पैनल से चला सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास में ग्रिड का कनेक्शन तक भी नहीं है तो भी आप एसी चला सकते हैं। इन्होंने स्पेशली ऐसे डिजाइन किया है इसको कि आप इनकी कंपनी के 2 पैनल लेंगे तो उसके ऊपर ये एसी चल जाता है। लेकिन इसका खर्चा कितना आता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो एक एसी है ये लगभग 45,000 रुपए में आपको मिल जाता है। हालांकि आपको थोड़ा कॉस्टली लगेगा, लेकिन कंपनी का दावा है कि आप इसे 12 बाय 12 के रूम में लगभग 150 स्क्वायर फीट एरिया वाले रूम के अंदर लगा सकते हैं। और कंपनी के पास में ही इनके 2 पैनल हैं जो कि 96 वोल्ट की VOC के साथ में आते हैं। तो उन्हीं 2 पैनल का उपयोग करके आपको इसे चलाना पड़ेगा। और पैनल की बात करें तो 2 पैनल आपको 33,000 रुपए में मिल जाते हैं और उसके अलावा आपका 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा वायरिंग वगैरह का। तो लगभग 80,000 रुपए में आप एक ऐसा कंप्लीट सेटअप लगा सकते हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री में आपके चलेगा, जिसका कभी भी बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली सोलर पैनल से ही चलता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा जहाँ पर पावर कट काफी ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये जो सेटअप है सोलर पैनल के साथ वाला, ये उनके लिए ही स्टेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ दिन के समय में एसी चलाना चाहते हैं। लेकिन काफी ऐसे भी लोग हैं जिनको दिन में भी रात में भी चलाना है, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है कि एसी आप ये ले सकते हैं। ये जो एसी है इसकी खास बात यह है कि आप इसे डायरेक्टली सोलर पैनल से भी चला सकते हैं और अपने घर की एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं। तो जो पावर कंजप्शन है वो फिर से वही 800-900 वोल्ट के अराउंड रहती है। तो अगर आपके पास में अभी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है उसके ऊपर भी आप बड़े ही आराम से चला सकते हैं। इसके लिए आपके पास में कम से कम 2 kVA का इन्वर्टर होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में आप अपना घर का लोड भी चलाएंगे। तो यहाँ पर 2 kVA का इन्वर्टर और 2 बैटरी का इन्वर्टर है। देन आप सिर्फ उसके ऊपर सोलर पैनल और लगाएंगे तो आपका कंप्लीट जो एसी वाला सिस्टम है फिर से सोलर के ऊपर चल जाएगा और आपका बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके लिए कम से कम 1 किलोवाट या मेरी राय में माने तो 1500 वोल्ट के पैनल लगाएं, ताकि आप अपना घर का लोड चला रहे हैं वो भी सोलर सिस्टम से ही चल जाए और आपका बिजली का बिल कम से कम आए। तो इस एसी के लिए आपको लगभग 1.5 किलोवाट के पैनल चाहिए और एक ऐसा ही कंट्रोलर चाहिए 2 बैटरी पर 1.5 किलोवाट के पैनल सपोर्ट करे। तो ऐसे में आपके पास में काफी कंपनियां मिल जाएंगी जिनका कंट्रोलर 2 बैटरी पर 1.5 किलोवाट तक के पैनल सपोर्ट कर देता है। जैसे स्मार्टन कंपनी में भी आता है, जैसे कि स्मार्टन कंपनी में आपको मिल जाता है, MPPT भी मिल जाता है, PWM भी मिल जाता है। दोनों में से कोई भी आप अपनी मर्जी के अनुसार या अपने बजट के अनुसार लगवा सकते हैं। अगर आप PWM की तरफ जाते हैं देन आपको 60 सेल वाले पैनल लेने होंगे। अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं देन आपको 75 सेल वाले पैनल लेने होंगे, जो कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एसी का खर्चा है फिर से वही 45,000 रुपए हो जाता है और जो आपको 1.5 किलोवाट के पैनल रहेंगे वो लगभग 45 से 50,000 रुपए में आपको मिल जाएंगे और कंट्रोलर आपको 3 से 5,000 रुपए के अंदर ही मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो खर्चा आएगा वो लगभग 90,000 के अराउंड आ जाएगा, जिससे कि आप अपना घर का लोड भी चला सकते हैं, अपना एसी भी सोलर पैनल से ही चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 आपको सेटअप बताए हैं। एक उसके लिए जो सिर्फ दिन में चलाना चाहता है तो डायरेक्टली सोलर पैनल से चला सकता है। दूसरा वो जिसके पास पहले ही इन्वर्टर सिस्टम है और वो रात को भी चलाना चाहता है तो उसके लिए 90,000 रुपए। दोनों की जो कॉस्टिंग है 80 से 90,000 रुपए है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे यूज करना है। लेकिन काफी लोगों को लगेगा कि जो ये सिस्टम है वो काफी कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी बिजली की बचत हो जाएगी, उसी में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो एयर कंडीशनर आते हैं उसमें हमारी बिजली की थोड़ी बचत होती है, इसीलिए वो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो PWM टेक्नोलॉजी है MPPT टेक्नोलॉजी के मुकाबले सस्ती होती है। तो MPPT में आपकी थोड़ी सी पैसे की बचत होती है, इसलिए वो भी आपको थोड़ी सी कॉस्टली मिलती है। ऐसे ही अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं जहां पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें आपके पैसे की बचत होती है, वो थोड़ी सी कॉस्टली ही मिलती है। ऐसे ही दूसरा अगर एग्जांपल लें तो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो वहां पर लिथियम बैटरी की जो प्राइसिंग है वो तो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो आपकी काफी पैसे की बचत भी होगी, मेंटेनेंस भी नहीं होती है। तो आप ये सोच के ना चलें कि सोलर एसी आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिल रहा
रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज करते हैं देन आपको आपका रिटर्न मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।